मंगल स्वागत है। स्वागत करते जिन पर पूज्य का तीर्थंकर प्रभु का स्वागत है। निर्मल परिणति में मंगल चेतन ज्ञायक का प्रभु के चरणों में वंदन कर, प्रभु के चरणों में वंदन कर। श्रद्धा सुमन का अर्पण कर, तुम धन्य बनो मेहमान। मंगल स्वागत है, तुम धन्य बनो मेहमान। मंगल स्वागत है, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ हे प्रिय मेहमान। मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय मेहमान। मंगल स्वागत है। सारा भूमंडल रोमांचक, कण कण में छाई हरियाली। तीर्थंकर के शुभ आगमन से बढ़त क्षेत्र की छटा निराली। हम तुम सब स्वागत करते हैं, हम तुम सब स्वागत करते हैं। चरणों में वंदन करते हैं, तुम धन्य पधारे भगवान। मंगल स्वागत है, तुम धन्य पधारो भगवान। मंगल स्वागत है, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ हे प्रिय मेहमान। मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय गुरुवर। मंगल स्वागत है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सभी जोरदार ताली बजाएं, गुरु जी का स्वागत करें। गुरु तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं। गुरु तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं। तेरा नाम ले लेकर आज हम बुलाते हैं। तेरा नाम ले लेकर आज हम बुलाते हैं। सत्य और अहिंसा का राह तू दिखाया है। सत्य और अहिंसा का राह तू दिखाया है। जियो और जीने दो, ये हमें सिखाया है। गुरु तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं। गुरु तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं। तेरा नाम ले लेकर आज हम बुलाते हैं। तेरा नाम ले लेकर आज हम बुलाते हैं। देखिए आयोजक परिवार बहुत सुंदर, श्री अनिल यादव जी, श्री सुनील यादव जी, गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत सुंदर माला पहना करके दोनों भाई गुरु जी का स्वागत करें। सभी जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर आयोजक परिवार का भी बहुत बड़ा भाव है गुरु के प्रति। गुरु को बुला करके हजारों लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं आप सभी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। देखिए भक्तों को भी गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राधे श्याम जी, श्री अनिल जी, श्री सुनील जी और भी जो उनके भाई हैं उनको सबको गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसी तरह का आप भक्ति के कार्य में, गुरु सेवा के कार्य में, समाज की सेवा के कार्य में संलग्न रहे और आपका दिनों दिन प्रगति होता रहे, उत्थान होता रहे। ऐसा माला पहनाकर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो।
दीन बेसहारों का तेरा ही सहारा है, दीन बेसहारों का तेरा ही सहारा है, तेरा नाम पावन है, तेरा नाम प्यारा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आप और हम सभी महामंगल आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे, तो सभी मधुर मधुर ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करें। हाँ, आरती प्रारंभ कर देंगे और आयोजक कमेटी के जितने भी सदस्य हैं मंच पर आ जाएं, मंच से आरती का पुण्य प्राप्त करें। प्रकाश भूल भ्रम भंजन, बोध प्रकाश भूल भ्रम भंजन, तारन तरन मोह मद गंजन, तारन तरन मोह मद गंजन, जयति जयति गुरु जन मन रंजन, मोक्ष धाम विश्राम सुधर की, आरती श्री पारक गुरुवर की, मंगल करन हरन तमहुर की। रोग दली ग्रंथ विदारक, मानस रोग दली ग्रंथ विदारक, बीज वासना दुखद निवारक, बीज वासना दुखद निवारक, सत्य असत्य लखाए विचारक, नवमी नवमी गुरु विमल रुचिर की, आरती श्री पारक गुरुवर की, मंगल करन हरन तमहुर की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी भक्तगण यथास्थान बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव जी को बंदगी प्रणाम करें। सभी अंजलि बांध लें।
और 3 बार सिर झुकाकर बंदगी करें। बंदहूँ सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारहूँ बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय हो। जय जय हो हे भक्त तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। श्री सदगुरु भगवान की असीम अनुकंपा से, पूज्य श्री क्षमादेव जी के आशीर्वाद से, हिंदुस्तान की पवित्र भूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, ग्राम मोइन महुआ की धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम आप निमज्जन करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। जगत को ज्ञान का प्रकाश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर श्रोता बंधुओं, भक्ति को विकसित करने वाली माताओं बहनों तथा आंगन की शोभा बढ़ाने वाले सबके प्रिय बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, सत्संग कार्यक्रम धीरे धीरे पूर्णाहुति की ओर पहुंच चुका है। बहुत दिनों से ग्रामवासी क्षेत्रवासी इंतजार कर रहे थे 28 मार्च कब आएगी। 28 आ भी गई और चली भी गई। अब 30 मार्च है, आज समापन है, पूर्णाहुति है। सबको ऐसा लग रहा है आज सत्संग पूर्ण होने के बाद अब फिर गुरु जी कब मिलेंगे, क्योंकि गुरु जी से बहुत हजारों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, प्रेम जुड़ा हुआ है। और ये प्रेम जन्म जन्म का प्रेम है, केवल इस जन्म का प्रेम नहीं। इस जन्म का होता पूरा दरभंगा जिला ही आ जाता, लेकिन जिनके साथ में पूर्व जन्म का रिश्ता है वही आत्माएं अनेक गांवों से, अनेक शहरों से छट छट करके यहाँ इकट्ठी हुई हैं। बाकी वे नहीं आ सकते जिनके साथ में पूर्व जन्म से रिश्ता नहीं है। कोई सीतामढ़ी से आया है, नाम पूछो क्या नाम है तो बताता है मेरा नाम चित्रंजन यादव है, मेरी पत्नी कलावती यादव है। कोई इटवा शिवनगर से आया है, पूछो क्या नाम है तो बताते हैं मेरा नाम पतिलाल पासवान है, अजीत कुमार नाम है और मेरा नाम उनके साथ आया। कोई समस्तीपुर से बताता है मैं संतोष कुमार, और कोई बताता है मैं तरवाड़ा से, दरभंगा जिले से ही आया हूँ, मेरा नाम मोतीलाल है और पंडित जी मेरा नाम है। अलग अलग लोग, कोई अलीनगर बताता है राधा कृष्ण यादव हूँ मैं और मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ। ऐसे ऐसे विभिन्न स्थानों से लोगों का पदार्पण हुआ है। सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। मेरे आगमन के बाद में संतों का स्वागत हुआ, उसके बाद में आयोजक मंडल के सदस्यों का, सेवादारों का स्वागत हुआ, उसके बाद में पूर्व आयोजक जो थे शेष बचे थे उनका भी स्वागत हुआ, और उसके बाद में उनके घर की जो बहनें थी उन्होंने भी इसमें धन का योगदान बहुत किया है, उनका भी सम्मान किया गया है। वास्तव में सम्मान उनको अवश्य मिलना चाहिए जो लोग भीड़ से कुछ हट करके, छट करके और अपने आप की सुविधा में कट करके
और दूसरों समाज सेवा के लिए कुछ डट करके आगे बढ़कर हाथ बटाते हैं, उनका आदर तो मन होना ही चाहिए। तालियां बजाने में इतने कंजूस लोग हैं, ताली जोर बजाया करो, हंसा भी करो और प्रसन्न होकर बैठा करो। और अन्नदान जो माताएं बहनें लाई हैं उनको भी हम अपने गुरु का आशीर्वाद मांगते हैं, उनका भी कल्याण हो। उस कोने में अन्नदान को ढेर लगाना, चाहे इस कोने में लगाना, देखिए वहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे अलीनगर वाले राधा कृष्ण, उनके पास सौंप देना। अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं सत्संग का शुभारंभ करूं, क्योंकि कल से थोड़ा देर हो चुकी है। सदगुरु कबीर साहेब का नाम आपने सुना है, तुलसीदास का नाम रामचरितमानस की रचना के कारण विख्यात हुआ है। वे राम भक्त थे। कबीर साहब का नाम, उनका जो ग्रंथ है बीजक, जिसके कारण उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और सूरदास के छंद और पद जगत में सूरदास को यश प्रदत्त कर रहे हैं। मीराबाई का नाम, शिवरी का नाम भक्ति के कारण अमर है। हिरण्यकश्यप के सुपुत्र श्री प्रहलाद जी, वे भगवान के मजबूत भक्त थे। ध्रुव जी विष्णु भगवान के भक्त थे, इसलिए उनका नाम भी अमर है। याद रखना, संसार में जिसने खाया पिया भोगा सोया और मर गया तो उसको फिर कोई याद नहीं करता। और जो इस लेवल से थोड़ा ऊपर उठा, समाज के लिए कुछ किया, जगत के लिए कुछ किया, दुनिया के लिए कुछ जिया और गांव के लिए भी कुछ किया, उसका नाम सबके मन पटल पर अंकित हो जाता है और उसकी यादें सैकड़ों साल, हजारों साल होती रहती है। कुछ जीवन में ऐसा करके जाइए कि आपका नाम सबसे निराला हो जाए। ऐसा कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नाम के लिए बहुत काम करना पड़ता है और काम के लिए थोड़ा आराम में कटौती करना पड़ता है। चाहे आप किसी क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, घर परिवार के क्षेत्र में, फैमिली कुटुंब के लिए कुछ भी करोगे देश के लिए, तो आपकी आराम कम हो जाएगी। उसके बाद जब तुम लक्ष्य को प्राप्त करोगे तब तुम्हारा नाम जगत में अमर हो जाएगा। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। कितना जोड़ जोड़ कर रख दो, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोते उस धन को क्या करेंगे। हो सकता उस धन से शराब भी पीने लग जाए, हो सकता उस धन से वेश्यालय जाने लग जाए, हो सकता उस धन से धर्म भी कर दे कुछ, हो सकता उस धन के कारण आपस में लड़कर मरमरा जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए बच्चों को धन की थाती देने की कोशिश मत करो। बच्चों को अच्छी संगत से जोड़ दीजिए और अपने बच्चों को सत्संगी बना करके, भक्ति दिला करके और गुरु से प्रेम उनका पैदा करके, तब तुम संसार जब छोड़ोगे तो आपका बच्चा
आपसे ज्यादा सुखी रहेगा। राजाओं का राजपाट चला गया कुसंगत में पड़कर, सेठों की सेठपना सब चला गया, धनवानों का धन चला गया, बुद्धिमानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कुसंगत में पड़ करके, और बड़े बड़े पदाधिकारियों का पद चला गया, बड़े बड़े नामधारियों का नाम भी डूब गया। और लोगों ने कहा अरे मेरे लड़के ने तो मेरी लुटिया डुबा दिया, और क्या क्या लोगों ने कहा। इसलिए संस्कार का बड़ा महत्व है। थोड़ा समय निकाल कर अपने बच्चों को बचपन से छोटी छोटी कहानियां भी सुनाया करो, लेकिन कहानी जब तुमको याद हो तब तो सुनाओगे। हर व्यक्ति को थोड़ा बोलना सीखना चाहिए। और बच्चे कहानी बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। यदि उनको सुनाओगे तो अपने जीवन में आपके द्वारा सुनाई हुई कहानी को हमेशा याद करके सीखते रहते हैं। और बच्चों को अच्छे चित्र भी दिखाना चाहिए। भविष्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि मोबाइल में जो चित्र आ रहे हैं ये चित्र इंसान के चरित्र का नुकसान करते हैं। स्वयं आप अपने मन को उससे हटाएं तो हटाएं, अन्यथा सब मोबाइल में कचरा भी आ रहा है। और ये भी याद रखना, मिट्टी में पड़ा हुआ शक्कर का कण भी चींटी निकाल कर ले जाती है और खाती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है। मिट्टी में पड़ा हुआ शक्कर का कण चींटी उठा लेती है, मिट्टी को छोड़ देती है, और मिट्टी में गड़ा हुआ सोने का खजाना वो तुम निकाल लेते हो। इसी प्रकार से मोबाइल में से अच्छी अच्छी बातें निकाल करके सुनते रहिए, अपनी जिंदगी को सोना जैसा चमत्कार करिए। मोबाइल में अच्छाइयाँ भी बहुत सारी है। इसमें बहुत से लोगों ने मोबाइल में ही तो प्रवचन सुना है, और उस प्रवचन को सुन करके गुरु जी से जुड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग मोबाइल से प्रवचन सुन करके गुरु से जुड़े हैं, जरा दोनों हाथ उठा करके बताइए। पूरा हजारों लोग हैं। धन्य हो। याद रखना, संसार में दूध की दुकान भी है और दारू की दुकान भी है। फूल खिले हैं और दूसरी तरफ कांटे भी, बबूल में कांटे लगे हैं और गेंदा में फूल खिले हैं, चंपा चमेली के वाटिका में फूल खिले हैं। लेकिन भौरा कांटों वाले बबूल को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, अब फूल वाले चंपा चमेली गुलाब के पास में जा करके रस ग्रहण करता है। ऐसे भौरा जो पढ़ा लिखा नहीं, होशियार नहीं है, वो भी फूलों का चुनाव कर लेता है। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम भी सत्संग के फूल चुन लेता। आपने देखा होगा मनुष्य तिल में से तेल निकाल लेता है, गन्ने से शक्कर निकाल कर प्रयोग कर लेता है। ऐसे तुम भी मोबाइल से ज्ञान की बातें निकाल कर सुन लेना, वे तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगी। चंदन लगाने की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। बेटियां चंदन लगा रही हैं। 4-5 बेटियों ने भजन भी बहुत अच्छा गाया था, उनको आशीर्वाद है। और जिनकी श्रद्धा हो, चंदन की थाल में, आरती की थाल में दक्षिणा भी डालना, उससे तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं होगी। तो मुझे आज कबीर साहब का भी प्रसंग लेना है, थोड़ा रामायण से भी सुनाना है, और थोड़ा सा नीति शास्त्र से भी सुनाना है।
नीतिकार से किसी ने प्रश्न पूछा है, वे कौन से लोग हैं जो उन्नति तो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मन बहुत है कि मैं भी धनवान बनूं, लेकिन फिर भी वे उन्नति नहीं कर पाते हैं, धनवान नहीं बन पाते हैं, जहां के तहां खड़े रहते हैं। उनकी जिंदगी ऐसे है जैसे कमरे में लगा हुआ दरवाजा, दिन भर चलता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, रहता वही है। कितने लोगों की जिंदगी दौड़ धूप बहुत करते हैं लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता है। सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, लौट करके पत्नी पूछती है कितना कमाया, बोले कुछ बचा नहीं, जीरो। दरवाजे की तरह गति कर रहे हैं, इधर जाता है फिर पीछे लौटता है, फिर आगे जाता फिर पीछे लौटता। दरवाजे जैसी गति आपकी दुर्गति करा सकती है। प्रगति के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों नहीं प्रगति होती है, क्यों नहीं उन्नति होती है, इसके पीछे कारण क्या है? ये बात किसने पूछा है? ये बात महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीन भाई थे। तीनों का पिता एक था जिसका नाम क्या है जानते हैं आप? व्यास। और तीनों भाई अलग अलग मां से जन्म लिए थे। ये बहुत कठिन है। विदुर ज्ञान के भंडार है, धृतराष्ट्र मोह का भंडार है, पांडु रोग का भंडार है। पांडु बहुत रोगी थे। रोग से ग्रस्त होने के कारण समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। धृतराष्ट्र को फिर राजा बनाया गया, हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया गया। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, लेकिन मोह में भी अंधे थे। मोह में जो व्यक्ति अंधा है वो कम खतरनाक नहीं होता, बहुत खतरनाक होता है। मोह में अंधा व्यक्ति हो, या लोभ में अंधा हो, या काम वासना में अंधा हो, या मद घमंड में अंधा हो, और या क्रोध में अंधा हो। अंधा हमेशा गलत धंधा करता है। अंधा, याद रखना। इनसे बहुत बड़े पाप हो जाते हैं। सुयोग्य युधिष्ठिर को युवराज न बनाकर जबरदस्ती अयोग्य और घमंड से भरे हुए अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने की कोशिश में कौरव पांडवों के बीच में युद्ध खड़ा करने वाले धृतराष्ट्र सबका विनाश कर देता है। बड़ों की गलती छोटी नहीं होती है, बड़ों की गलती भी बड़ी होती है। और बड़ों की जब गलत कलम चल जाती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती है। इसलिए याद रखना, बड़े लोग बड़ी सावधानी रखें। इतना सावधान रहो, तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारी संतान आपस में युद्ध न करे, आपस में प्रेम से रह सके, ऐसा बंटवारा करके चाहिए। जो स्थायी प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उनका हिस्सा फाइनल कर दीजिए। जब तक उनकी इच्छा हो साथ साथ रहें, जिस दिन इच्छा हो अपना अलग अलग रहें।
लोग कहते हैं जोरू जमीन जर तीनों झगड़ा के घर। जोरू माने स्त्री और जमीन माने जमीन जायदाद और जर माने धन, ये झगड़ा के घर। जोरू जमीन जर तीनों झगड़ा के घर। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके पास में जोरू है, स्त्री है, सबके पास जमीन है और सबके पास धन है, लेकिन सबके घर में झगड़ा नहीं है। क्योंकि समझदारी से अगर बंटवारा कर लिया गया है तो झगड़ा होगा ही नहीं, सब प्रेम से रह लेंगे। कौन जमीन से बचा है? थोड़ा संतोष भी करो। और ये महात्मा विदुर बहुत ज्ञानी है। जिनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा है, उनकी धीरे धीरे मृत्यु निकट आती है। याद रखना, अपने अपने स्वास्थ्य को संभालने की कोशिश कीजिए। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। करोड़ों की दौलत हो लेकिन आप स्वस्थ ना हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख उनको मिलता है जिनका शरीर स्वस्थ है और मन स्वच्छ है, उनको सुख मिलता है। जिनका मन खराब है, गड़बड़ है, चंचल है और शरीर भी बीमार है, उनको तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर को भी थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। और शरीर कैसे संभलेगा? छोटा सा फार्मूला। आप अगर सोचते हैं दवाई से संभलेगा, अरे नहीं, दवाई भी लीजिए लेकिन दवाई से पहले भोजन चबा चबा कर खाइए, बिना भूख के मत खाइए। कम से कम भोजन को 32 बार मुंह में चबाना चाहिए। और जब मुंह में भोजन रखो, चबाना शुरू करो तो आंखें बंद करके चबाइए। ज्यादातर लोग भोजन करते समय बहुत बात करते हैं, वही टाइम मिलता है और मुंह से बात होती है, मुंह से चबाते हैं। दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? कम चबाया हुआ भोजन जब पेट के भीतर जाता है, बीमारी पैदा करता है। दूसरा फार्मूला, भूख से थोड़ा कम खाइए। तीसरा फार्मूला स्वस्थ रहने का, थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। अगर खेत पात का काम नहीं है तो फिर कमरे में ही उछल कूद करिए। मैं देखता हूँ बेटियाँ ससुराल जाते ही बीमार हो जाती हैं, इधर से रोती हुई जाती हैं, उधर से फिर बीमार होकर रोती हुई आती है। मम्मी सिर में दर्द बहुत है, मम्मी कमर में भी दर्द है, पापा पेट में गैस बनती है। सारे रोग लेकर आई है। इधर से निरोगी बनकर गई थी, ससुराल से रोग बीमारी पूरा थैला भर के लाई है। ये बेटी वापस नहीं आई है, बीमारी का थैला वापस आया है। अब माँ बाप इलाज कराते कराते इस डॉक्टर को दिखाते, उस डॉक्टर को दिखाते, किसको? मेरे पास आज एक लेडीज को लोग लेकर आए, ये बहुत बीमार रहती है। मैंने कहा इसकी जांच करा लो, इसको कोई बीमारी नहीं। बोले जांच करा लिया, कोई बीमारी नहीं। तो हमने कहा तो कैसे बीमार रहती बिना बीमारी के? अब वो करती क्या है, पानी कम पीती है, सोचती ज़्यादा है, गहरी नींद सोती नहीं और मेहनत कम करती है। तो मैंने कहा एक रस्सी ले लो, उस पर कूदा करो। कुछ बोली ही नहीं, वो कूदेगी ही नहीं। वो मन में तो यही कह रही थी तुम खुद कूदो।
मेरे मैं तो कूदता ही हूं। हर लेडीज को रस्सी पर कूदना चाहिए। 70 साल की सासू भी कमरा बंद कर लो, अंदर कूदो थोड़ा, केवल 10 मिनट कूद दो, सारी बीमारी निकल जाएगी। या तो 5 किलोमीटर पैदल चलो तेज चाल, या तो 2 किलोमीटर दौड़ो, क्योंकि लेडीज का काम घर का काम है, छोटा छोटा काम है, हल्का हल्का काम है, वजन काम नहीं है। और लेडीज का बैठने का काम ज़्यादा है। बच्चे को गोद में लेना तो बैठना है, फिर कोई मिलने आ गया तो बैठ के बात करना है, भोजन बनाना तो भी बैठ कर। तो स्टैंडिंग किचन आ गई, थोड़ा गनीमत है। और बैठने का काम ज़्यादा है। बैठने से आपके भीतर 43 बीमारियां बैठती हैं। आप ज़्यादा बैठोगे आपके भीतर बीमारी बैठ जाएगी। चलने से, टहलने से, घूमने से, दौड़ने से 43 बीमारियां आपके शरीर से बाहर दौड़कर चली जाती हैं, रुकती ही नहीं। फिर हंसना भी चाहिए। लोग हंसते नहीं, लोग खुश नहीं होते, लोग दुखी जैसे बैठे रहते। कोई इसलिए दुखी है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कोई इसलिए दुखी है पैदा तो हो गए लेकिन ज़्यादा पैदा हो गए संभालना मुश्किल। कोई इसलिए दुखी है बच्चे बात नहीं मानते, कोई इसलिए दुखी है कि बच्चा किसी की लड़की लेकर भाग गया, कोई इसलिए दुखी है कि वो लड़की अपने आप भाग गई कहीं, कोई इसलिए दुखी है कि बच्चा घर ही में चोरी करता, चोट्टा पैदा हुआ, कोई इसलिए दुखी है बच्चे आलसी, क्रोधी बहुत, नाना प्रकार के दुख है। याद रखना, परिवार की सेवा करो, परिवार की उन्नति करो, परिवार का ख्याल रखो, लेकिन एक बिंदु ऐसा है, पॉइंट ऐसा है कि अपने मन को थोड़ा परिवार के मोह से बाहर ऐसे खींच लो जैसे म्यान से तलवार खींच ली जाती है, तब तलवार की ताकत काम दिखाती है। ये मोह की म्यान में अपने को डाल कर तुम दुख भोग रहे हो। सेवा करो। आप माता पिता बने हो तो माता पिता बने रहो, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। तुम उसका भाग्य नहीं बदल सकते, उसकी किस्मत नहीं बदल सकते। तुम उसके लिए कुछ पैसा कमा कर दे सकते हो, लेकिन उसकी किस्मत अगर जीरो है तो पैसा खो सकता है, पैसा इधर उधर हो सकता है। और उसको तुम लाख समझा सकते हो, पर किस्मत सही नहीं है, वो समझेगा ही नहीं, तुमसे दूर बैठेगा, तुमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो समझता है जब इनके पास बैठोगे तो ज्ञान देंगे, तुम्हारे पास बैठेगा ही। उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको दुष्ट लड़कों का संग चाहिए। घूमने वाले लड़कों के साथ में दोस्ती करके दिन भर घूमता रहेगा। और जो बच्चा माँ बाप के पास में अपने मन से न बैठे तो समझ लो उसका भविष्य खतरे में है। माँ बाप से प्रेम नहीं है, माँ बाप तुम्हारी याद में दिन रात तुम्हारा नाम लेते हैं और तुम माँ बाप के पास बैठना नहीं चाहते। ये कितना बड़ा पाप है। माँ बाप तुमसे कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे तुमको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जो भी 80 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान सीखा है, अनुभव सीखा है, वो सब फ्री में अपने संतान को माँ बाप देना चाहते हैं। जरा उनके पास बैठो और इस दौलत को ले लो। गुरु के पास भी बैठो समय निकाल कर, गुरु जो कहता है उसकी बात पर ध्यान दो। माता पिता और गुरु ये 3 लोग तुम्हारे हित की बात अवश्य कहेंगे, भले तुमसे नाराज हो तो भी।
जैसे तुम्हारा हित होगा वही बात कहेंगे। हित चिंतक है, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे शुभ के लिए चिंता करते हैं। इनको अपनी चिंता अब नहीं है, इनको अब तुम्हारी ही चिंता है। और तुम सही राह पकड़ लो, उसी दिन से ये चिंता मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि याद रखना, माँ बाप का धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है कि अपने बच्चों को संभालना। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको बचाना पड़ता है। अगर बच्चों को आपने संभाल लिया तो आने वाले समय में सृष्टि में बच्चा तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा कर देगा। तो समझ लेना सृष्टि में कितना आनंद फैलेगा। बच्चा कितना नटखट हो, पर माता पिता का कर्तव्य है, प्रयास जारी रखिए। हो सकता है 100 बार फूंकने से गीली लकड़ी भी जल उठती है, तो तुम 1000 बार फूंक दो, हो सकता है तुम्हारा दुष्ट बच्चा भी कभी न कभी तो अच्छी लाइन पर आ जाएगा। एक राजा बहुत दुखी रहता था, बहुत दुखी रहता था। दुख बहुत विचित्र चीज है। तो एक दिन राजा के मंत्री ने पूछा कि राजा साहब, आप राजा हैं, हम लोग मंत्री हैं, हम लोग खुश रहते हैं, आप तो पूरा राजा हैं, आप दुखी जैसे क्यों रहते हैं? तो राजा ने कहा, मैं दुखी जैसे नहीं रहता हूँ, दुखी हूँ इसलिए दुखी दिखता हूँ। तो आपको कौन सा दुख है? न धन की कमी, न राजपाट की कमी, न मान सम्मान की कमी, सब कुछ तो है। बोले सब कुछ है, बेटा भी तो आपके है, राजकुमार भी है, बेटी है, राजकुमारी है, रानी साहिबा है, सब है, आपके माता पिता भी हैं, क्या कमी है जो तुम दुखी हो? तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। याद रखना, जब तुम किसी व्यक्ति से उसके दुख की कहानी पूछते हो, क्यों दुखी हो, क्या दुख है, तो दुख की कहानी पूछने पर उस व्यक्ति का दुख ताजा याद हो जाता है और फिर वो रोने लग जाता है। बहुत लोग रोए हैं। जहां से मैं प्रवचन करके आया हूं, गया सत्संग था वजीरगंज में। वहाँ एक भक्त थे रिंकू यादव जी। तो मैंने पूछा, रिंकू भक्ति ऐसे कैसे आ गई आप? तो वो तो बताया ही नहीं और रोना शुरू कर दिया। रोते रोते फिर 10-15 मिनट रोए, फिर नाक बह गई, आंसू गिर गए, फिर कपड़े में पोंछा। फिर हमने कहा अच्छा चलो रहने दो, हम नहीं जानते थे इतनी व्यथा अंदर है। आप मुस्कराते रहते थे तो मैं सोचता था छोटे में कुछ होगी कहानी सुना दोगे, कि लंबी कहानी। बहुत रोए और बहुत सुनाया, माँ का दुख सुनाया, अपना भी सुनाया, सब सुनाया, पिताजी का सुनाया। 6 साल की जिंदगी से दुख ही भोगा है। और उन्होंने कहा, मेरी माँ की कृपा है जो भक्ति में जोड़कर और मेरे को सब कुछ बता कर गई है। ये मेरी माँ तो है खैर, लेकिन बाप चला गया। रोना आ जाता है। तो राजा रोने लगे। तो राजा रोए तो जनता क्या करे? जैसे मैं रोने लग जाऊं तो भक्त लोग, शिष्य लोग क्या करें फिर? लेकिन दुख बड़ी चीज है। दुख में तो भगवान राम भी बहुत रोए हैं, कृष्ण जी भी बहुत रोए हैं। दुख तो इसीलिए होता ही है कि आपको रुला दे, और रुला देता है, और रोते हैं लोग। रोने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। दुख तो रहता है लेकिन मन हल्का हो जाता है। दुख कहीं जाता नहीं रोने से। और ऐसे ऐसे दुख हैं कि दुख सुनाया भी नहीं जा सकता सबको। कई भक्त मोबाइल में रोने लग जाते हैं
और दुख किसको सुनाना चाहिए? याद रखना, जो दुख दूर कर सके उसको दुख सुनाइए, और जो दुख को दून कर दे उससे कभी दुख मत सुनाइए। क्योंकि दुश्मन अगर ये समझ ले तुम दुखी हो तो तुम्हारा दुखी होना भी दुश्मन की ताकत बन जाती है। फिर दुश्मन समझता है ये यहाँ इस बिंदु पर ये कमजोर पड़ रहा है। इसलिए कभी शत्रु को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। अपने गुरु को दुख बताइए और अपने माँ को बताइए, पिता को बताइए। पति पत्नी, अगर लगता है आपकी पत्नी विश्वसनीय है, पति भरोसे का है, तो वहाँ दुख कहिए। लेकिन तुमको दुखी सुन करके पति को कोई असर ही नहीं पड़ रहा, बहुत खुश है, सोचता अच्छा फंस गई पगली, ठीक है इसको दुखी होने, ऐसे पतिवती से भी नहीं कहना चाहिए। और ऐसी पत्नी से भी मत कहो जो तुम्हारे लिए हमदर्द नहीं है। दुख कहो उसी से जो दूर कर दे खुशी से, खुशी से दूर करे। सबसे दुख की कहानी मत सुनाना, इससे अपना ग्राफ गिरता है, इससे अपनी कीमत कम हो जाती है। गुरु से दुख सुना दीजिए। तुम्हारा गुरु भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को ये प्राण प्यारे आए हैं। हमारे महान भक्त जो आज के होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं, वे मुझे दक्षिणा दे रहे हैं। उनको माला पहनाया जा रहा है और गमछा बढ़ाया जा रहा है। दरभंगा में सबसे टॉप है, तो थोड़ा ऊपर ले आओ, यहाँ भी तो टॉप करें, हम भी सिर पे हाथ रख दें। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गा दो। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु हाथ रहे तेरा। सेवा नित्य तेरी करूं, तेरे द्वारे पे आऊं मैं। सेवा नित्य तेरी करूं, तेरे द्वारे पे आऊं मैं। चरणों की धूली को निज शीश लगाऊं मैं। चरणों की धूली को निज शीश लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके नित्य कर्म करूं मेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा। गुणगान करूं तेरा। बोली सद्गुरु भगवान की जय। महाराजा दशरथ एक दिन
दरबार में जा रहे थे, सिर पर मुकुट रख रहे थे और रोने लगे। सुमंत मंत्री ने पूछा, राजन, आपका रोना मेरे लिए आश्चर्य है। आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप क्यों रोते हैं? सुमंत, आज मैं सिर पर मुकुट लगा रहा था, दर्पण में मैंने देखा तो मेरे कान के बाल पक गए, मैं इसलिए रोने लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। हे राजा दशरथ, आप तो 10 साल से बूढ़े हो चुके हैं, कान के बाल तो आपने आज देखा है, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़ा होना कोई आश्चर्य नहीं, बूढ़ा होना स्वाभाविक है। बूढ़ा होना एक क्रमबद्ध अवस्था का परिणाम है। 60 वर्ष के बाद सबको बुढ़ापा स्वागत करता है। 16 साल की उम्र के बाद जवानी स्वागत करती है और जन्म से लेकर के 15 साल तक बचपन स्वागत करता है, बाल अवस्था। एक बार जो अवस्था आपके हाथ से निकल गई वो दोबारा नहीं आती, और हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था है। बाल अवस्था सीखने के लिए, नए नए गुणों को, नए नए कलाओं को सीखो। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाल अवस्था है। ये बाल अवस्था खेतों में घूमने के लिए नहीं है, पेड़ पे चढ़ के लपटू डंडा खेलने के लिए नहीं है। ये बाल अवस्था ताश खेलने के लिए नहीं है, शराब पीकर मदहोश पड़े रहने के लिए नहीं है। बाल अवस्था लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, खेल कूद में अधिक समय गंवाने के लिए नहीं है। याद रखना, बाल अवस्था हमें उन सब चीजों का कलेक्शन करना है, संग्रह करना है, जो चीजों का प्रयोग जवानी अवस्था में करना पड़ेगा, उनकी तैयारी करना। इसलिए बचपन को नींव कहा गया और जवानी को दीवाल कहा गया और बुढ़ापा को छत कहा गया। फिर जीवन का भवन तैयार हो जाता है। जवानी शराब पीने के लिए नहीं है, जवानी लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, जवानी किसी पुरुष के चक्कर में पड़ करके बर्बाद करने के लिए नहीं है, बदनाम होने के लिए नहीं, किसी स्त्री के चक्कर में पड़ करके चकनाचूर होने के लिए जवानी नहीं है, ये 15 टुकड़े करवाने के लिए जवानी नहीं है। याद रखना, नीले ड्रम में भर जाओ जाकर। जवानी उत्पात खुराफात फालतू बात करने के लिए नहीं है। जवानी का एक एक क्षण कठिन प्रण लेकर के सदुपयोग करने के लिए है। राम को जवानी मिली, जवानी को ऐसा प्रयोग किया कि राम भगवान कहलाए। कबीर को जवानी मिली, अध्यात्म में डूब गए, जवानी में सदगुरु भगवान कहलाए। और तुम्हारे सामने जो गुरु जी बैठे हैं, इनको भी जवानी मिली। इस जवानी को सत्संग में डुबा दिया तो आज महान कहलाए। भटकना चाहो तो बहुत रास्ते जिंदगी के मार्ग में आते हैं भटकने के लिए। जिनकी भटकने की आदत है वे भटकने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और जिनकी मंजिल पाने की तमन्ना है वे गलत रास्ते पर अपनी जिंदगी की गाड़ी को कभी मोड़ते ही नहीं है।
जीवन की स्टीयरिंग को सही पकड़ करके और संयम का ब्रेक लगाते हुए अपनी उस मंजिल पर पहुंचते हैं जिस मंजिल पर पहुंचने के बाद जिंदगी का आनंद प्राप्त होता है। बुढ़ापा रोने के लिए नहीं, बुढ़ापा आफा काफा करने के लिए नहीं, ये बुढ़ापा भार नहीं है, बुढ़ापा भी बड़ा आनंदप्रद है। बुढ़ापा विश्राम की अवस्था है, बुढ़ापा आराम का टाइम है। तुम जवानी में बहुत काम करके थक चुके हो, अब बुढ़ापे में थोड़ा आराम करो, जो आपके शरीर से हो सके थोड़ा थोड़ा काम करो, और थोड़ा दिन में भी आराम करो, थोड़ा रात में भी आराम करो। और बुढ़ापा चिंता करने के लिए नहीं है, बुढ़ापा तो चित्त को प्रसन्न करने के लिए। कितने लोग बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बड़बड़ाते हैं, हल्ला मचाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि आप जवानी में कुछ नहीं कर पाए, बुढ़ापे में हल्ला क्यों मचाते हैं? बुढ़ापे में हल्ला मचा करके अपने लड़के जो जवान हैं उनको भी कुछ करने नहीं दोगे। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं खेल है, चुपचाप गुपचुप खाओ जाकर, बात मत करो। बूढ़े लोग समझते हैं सब हमको ज्ञान बहुत है, बड़ा आइडिया है और बड़ा ये है। ज्ञान का रिश्ता न बुढ़ापे से है, न जवानी से है, न बचपन से है। ज्ञान का रिश्ता गरीब और अमीर से भी नहीं है, गांव और शहर से भी नहीं है। ज्ञान हो जाएगा तो हो जाएगा, जिसको हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। और जिसको ज्ञान हो जाएगा तो बचपन में भी ऊंची छलांग लगा देगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति, 23 वर्ष की उम्र में अमेरिका की जनता ने उनको राष्ट्रपति बनाया था। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन की आत्मा जाग चुकी थी, चेतना जग गई। 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में मुझको मेरे गुरु ने सारा कारभार संभला दिया था। और मैं तो देखा, लेकिन कारभार में लेना नहीं चाहता था, पर कोई लेने वाला नहीं था तो फिर मैं ले लिया, चलो ठीक है। 23 साल की उम्र का साधु कमंडल बजाता रहता है। हाँ, साधुओं में भी कमंडल बजाने वाले साधु बहुत है। भंडारा खाता रहता है, थोड़ा सा लड़कियों से बात भी कर लेता है, रस ले लेता है। जय हो लड़की की, गदहा कहीं का। कितने गुरुओं ने अपने शिष्य को 60 साल की उम्र में, 40-50 साल की उम्र में गद्दी दिया, कुछ नहीं कर पाया, ढेर का ढेर लगा दिया, पूरा मटिया मेट कर डाला। ज्यादातर गद्दी पर रद्दी लोग बैठ जाते हैं, और जब रद्दी व्यक्ति गद्दी पर बैठता है तो याद रखना, गद्दी की भी भद्दी हो जाती है। और जब सुयोग्य व्यक्ति होता है वो गद्दी के पार निकलता है, वो तो गद्दी से दूर रहकर केवल गद्दा का इंतजाम करता है सोने के लिए, गद्दी से कुछ लेना देना नहीं। कितने लोग गद्दी पर बैठ गए, गद्दी पर बैठने का उनको अहंकार बहुत आ गया। अरे तेरा गुरु महान था, उसका तो लोग सम्मान करते थे, लेकिन तुम उस गद्दी पर बैठ गए तो तुम थोड़े महान हुआ। मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं, इस पर आकर कोई मच्छर बैठ जाए और ऐंठ कर बोले कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं, क्या समझ रखा है? वो चंवर से मारेगा, एक बार भी खत्म हो जाए। मच्छर बैठा है सिंहासन पर, मच्छर के बैठने से मच्छर का आदर नहीं होगा। याद रखना, ये गुरु अगर पत्थर की चट्टान पर बैठ जाए तो पत्थर की चट्टान भी सिंहासन बन जाएगी, सिंहासन बन जाएगी। तुम जहां बैठ जाओ वही सिंहासन हो जाना चाहिए। ऐसी अपनी प्रतिभा में निखार लाइए। ये कुनमुन कुनमुन की जिंदगी जीना, हमेशा ढीले ढाले रहना, टेढ़े टेढ़े चलना, टांग में टांग फंसा के चलना,
गर्दन झुका के गैंडा की तरह बस मुड़ चुका है। ये क्या चाल है? गर्दन सीधी करो, देखो दुनिया का नजारा, और एक नजर ऐसी पैदा कर लो कि तुम्हारे लिए स्पेशल डगर निकल कर आ जानी चाहिए। ऐसी ताकत के साथ जिंदगी जियो, खूब धनवान भी बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो, विचारवान बनो, बुद्धिमान बनो। देखिए जिंदगी में मिट्टी छुओगे सोना बन जाएगी, और सोना छुओगे हीरा बन जाएगा, और हीरा पकड़ोगे तो तुम हीरा लाल बन जाओगे। तालियां जोर से नहीं बज रही, बड़े ढीले लोग। अभी अभी समझा रहा हूं, ढीले पीले मत रहो, और तुरंत तुम ढीले हो जाते। धनुष पर कमान टाइट रहना चाहिए। घोड़े के पीठ पर बैठ करके एकदम टाइट बैठिए, नहीं तो घोड़ा तुम्हें गिरा देगा। तो मेरे सत्संग में ऐसे ढीले ढाले मत बैठना, थोड़ा हंसना भी और थोड़ा ताली जोरदार बजाना। दिखाओ बजा करके दम क्या है, दरभंगा की दम। मैं जब धमक के सत्संग करता था, मेरा गुरु ऐसे रूमाल मुंह में लगा के हंसता था, तो फिर कहता था बहुत गजब कर देते। हमने कहा गजब कराने वाले तो आप ही है, क्योंकि जिसका निर्मल मन है, मन निर्मल है, जीवन कमल है, हृदय शीतल है, वो व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। तो महाराजा दशरथ रो रहे थे। कोई भी व्यक्ति रो रहा है, सबका दुख अलग अलग है। सब लोग एक कारण से नहीं रोते। सत्संग में भी कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका कारण होता है सबको अपने अपने जीवन की कहानी याद आ जाती है, और अपने जीवन की दुख भरी कहानी जो बीत चुकी है वो स्मरण में आ जाती है। वो दिल को फिर से दुख से भर देती है, दुख को ताज़ा कर देती है। इसलिए सत्संग के प्रसंग सुन करके भी कभी कभी श्रोताओं की आंखें भीग जाती है। संसार, इसको दुखों का मंदिर कहा गया है, परंतु इंसान वही है जो चावल से खिचड़ी भी बना देता है, चावल से खीर भी बना देता है, चावल से भात भी बना देता है, चावल से भुजिया भी बना देता है, और चावल से लैया मुरमुरा चुरमुरा बना देता है, और चावल को पीस करके उसकी भी खपरुरी रोटी, अंगा का रोटी बना देता है। इंसान वही है जो दुख को भी पीस करके बहुत सुंदर सुख की रोटी तैयार करता है। आज ये सुनील चमर डुला रहा, ये भी सोच रहा आज गुरु को हुआ क्या, इतनी ताकत 2 दिन नहीं दिखाए, आज क्या बात है। बात यही है, शाम के लिए पनीर की सब्जी बन रही है। सब सेवा तैयार है। आज मैं नारियल की चटनी भी खाया, शायद उसका असर आया है, कुछ दिमाग का स्क्रू ठीक हो। मेरे सामने संत जी नारियल काट कर लाए, वो कच्चा नारियल, तो मैंने कहा इसको चटनी बना दो, खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, बना दिया। और गर्मी के मौसम में नारियल का पानी, केला, अंगूर, लंबी ककड़ी और खीरा, मूली, गाजर, टमाटर आप प्रेम से रोज खाएं। मैं एक छोटी गाजर रोज खाता हूँ सुबह, एक मूली भी खाता हूँ, थोड़ी हरी मिर्च 1/4 हिस्सा काट कर खाता हूँ। हरी मिर्च शुगर का नाश कर देती है, मूली और गाजर कब्जियत का नाश करती है, टमाटर पेट के कीड़े मार देता है और पेट की गर्मी को मार देता है। थोड़ा मेडिकल की बात को समझकर खाना पीना कीजिए। अंगूर भी खाता हूँ ताकि ग्लूकोज का काम करे, गर्मी से लड़ने की ताकत आए। खीरा भी खाता हूँ ताकि शुगर को पैदा न होने दे और प्यास न लगने दे, खीरा भी थोड़ा खाता हूँ। तरबूज भी खाता हूँ थोड़ा, ताकि जैसा रंग लाल तरबूज का है वैसा रंग लाल मेरा भी हो जाए। तरबूज खाता, तुम भी खाना, थोड़ा थोड़ा खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब गुरुदेव बोल दे रंग लाल हो जाएगा तो 2-2 तरबूज खाओ तो ऐसी बीमारी बनेगी।
गुरु की भी बदनामी हो जाएगी। मैंने एक बार कहा कि पपीता बहुत फायदा करता है, तो मेरा एक चेला 2 किलो पपीता खा गया। ऐसा बीमार पड़ा कि 20 दिन बीमार रहा, 10-5 हज़ार रुपया भी लगा, बहुत दुख उठाया। एक साधु ने कहा इतना मत खाओ, बोले गुरुजी ने कहा फायदा बहुत करता है। बहुत ज्यादा खाने से फायदा करने वाली चीज भी बहुत नुकसान करती है। चंवर डुलाने की सेवा सुनील की पूर्ण हो चुकी है। चितरंजन यादव सीतामढ़ी की चंवर की सेवा कर रहा है। इस चंवर की सेवा में दक्षिणा भी देना पड़ता है। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा निर्धारित की गई, श्रद्धा अनुसार। और एक शर्त है, चंवर सेवा वही कर सकता जो सफेद कपड़ा पहना। पतिलाल कर सकते हैं, तुम्हारा है सफेद, थोड़ी देर बाद आ जाता, 5 मिनट इनको कर लो, ठीक। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। गुरुदेव की सब बातें स्वीकार भी हो जाए, स्वीकार भी हो जाए। गुरुदेव जिंदगी में दुर्गुण जितने इनकार हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी हंसते और आज राम सगुन यादव बेकार न हो बस्ती जिले के, उनकी पत्नी मीरा देवी यादव, बेटी पूर्णिमा यादव और बेटा फोन किया, मैं उठा लिया। बोले कसम खाया था फोन करता रहूंगा, कब तक नहीं उठाएंगे, उठा लिया। पत्नी बोली गुरुजी मैं भगवान से यही आशीर्वाद मांगता हूँ, मेरा गुरु इसी तरह हंसता रहे और सबको हंसाता रहे और ऐसा ही स्वस्थ बना रहे, मेरा गुरु कमजोर न हो। 1100 रुपये हर महीने दक्षिणा भेजते। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो हर महीने दान भेजते। मैंने एक भक्त से पूछा हर महीने क्यों भेजते? बोले इसलिए भेजते हैं, तुम ना तो दुकान खोलो, ना खेती करो, ना भैंस पालो, इस लफड़े में तुम फंसो ही मत। तुम्हारा खर्चा सब हम भक्त लोग मिल करके दे देंगे। तुम केवल और केवल दर्शन दो, प्रवचन सुनाओ, सत्संग सुनाओ, आशीर्वाद दो, गुरु मंत्र दो, इसके अलावा सब झंझट कुछ तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, केवल इसी में मन लगाओ। एक भगत ने तो मुझसे कहा कि आपको जितना जरूरत है हम दे देंगे, लेकिन कुछ और काम शुरू मत करना। बोले दर्शन भी नहीं मिलेंगे, तुम इधर उधर करोगे कुछ। बोले कहां ऐसा संत अवतार लेता है, निर्मल महात्मा मिल गए, तुम बस दर्शन दो। वास्तव में यश दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो। जिसके दर्शन से प्रसन्नता और मन में शांति आती है, हृदय में शीतलता आ जाती है, उस गुरु को परम गुरु शंकर भगवान कह रहे। पार्वती वो परम गुरु है, उससे गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुजरात के महान भक्त श्री मनोज कुमार पटेल, मनोज भाई पटेल कह रहे थे मेरे गुजरात में बहुत संत है, बड़ा बड़ा मठ है, लेकिन मैंने आपका प्रवचन सुना, हंसता हुआ गुरु सुना रहा। मैंने बहुत गुरुओं का सुना तो वो खुद ही टेंशन में मुझको दिखाई दिए, और आपका सुना, मैंने कहा इसके पास जाऊंगा
नेपाल बॉर्डर आकर के गुरु मंत्र लिया। बोले हम तो खुद ही टेंशन में गृहस्थी में है गुरुदेव। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसकी वाणी सुनकर दर्शन करके हमारी टेंशन कम हो जाए और हमको भी खूब हंसना आ जाए, ऐसा गुरु हमको चाहिए। बोली सदगुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। एक माता जी कहीं की थी, याद नहीं है, वो कह रही थी आपका फोटो मैंने घर में लगाया और मेरे गुस्सा बहुत आती थी और दुखी हो जाती थी। फोटो देखती हूँ मैं मुस्कुराती हूँ और मुस्कुराती हूँ तो मेरे घर में बड़ी शांति आ गई, मेरे पति को भी सुख मिला, बेटे भी ठीक नहीं, सब पर गुस्सा मैं करती रहती थी। अब आपके फोटो की मुस्कान से मैंने भी हंसना मुस्कुराना सीख लिया, पूरा घर बदल गया, जिंदगी बदल गई। थोड़ा हंसना भी सीख कर जाना। मैंने भी बहुत साधुओं को सुना, लेकिन ठहाका लगा कर कोई साधु हंसता नहीं, और हंसता वही नहीं है जो कहीं फंसता। जहां फंसोगे फिर कभी नहीं हंसोगे, इसलिए फंसना नहीं है, क्योंकि हंसना यही है। हंसना बहुत कठिन है, जरा सा कोई चक्कर में फंस गए हंसी आती ही नहीं, फिर ऐसा भालू जैसा मुंह बनाकर लोग बैठते हैं और ज्ञान भी नहीं है लोगों। दुनिया में जितना संभाल सको उसी में खुश रहो। जो ना संभले तो समझ लेना ये मेरे भाग्य में नहीं है, जाने दो। वे भी जी रहे हैं लोग जिनके पास में तुमसे भी कम धन, और वे भी जी रहे हैं जिनके पास में तुमसे अधिक धन। तुम दोनों के बीच में हो, तुम तो दोनों को देखकर सीखो। जब धन का अहंकार आए तो अपने से धनवान को देख लेना सीख लेना और अहंकार को खत्म करना, और जब धन की कमी का दुख हो तो अपने से कम धन वाले को याद कर लेना और उस दुख से अपने को बाहर निकाल लेना और ताली बजाकर हंस देना। ये है कला, यही सब कला सिखा कर जाऊंगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। दुखी होकर जीना नहीं है, चिंता में नहीं जीना है, टेंशन में नहीं जीना है, स्ट्रेस में नहीं जीना है, थोड़ा मस्ती के साथ जिंदगी जीना है। जीवन में मस्ती होना चाहिए। हस्तिनापुर की गद्दी नहीं चाहिए, हमको गुरुदेव की जैसी मस्ती चाहिए। मस्ती जिंदगी में आनी चाहिए। मैं बहुओं से भी कहूंगा, बीमारी लेकर के बहुत मत बैठो। रोते रोते मायके से ससुराल आई हो, ससुराल से फिर रोते रोते कांकते कांकते टेढ़े टेढ़े मायके जा रही, हाय रे मम्मी ये हो गया। अरे सीधे होकर चलो, व्यायाम भी करो, मेहनत करो, पसीना निकाल दो, कम खाओ। अगर तुम्हारा पति ला करके भी कमरे में जलेबी खिलाए, कह देना माफ करना, इतना खाऊंगी तो पत्नी तो नहीं रह जाऊंगी, लेकिन छोटी हाथनी बन जाऊंगी, मत खाना। 1.5 महीना तक खीर प्रयाग कुंभ में बनी, एक चम्मच कभी चखा नहीं मैं। 6 लाख का दूध मंगा करके खीर बनवा दिया, भक्तों को रोज खिलाता था, संत रोज खाओ, लेकिन मैंने चखा भी नहीं, केवल देखा भी। क्यों? क्योंकि मुझे दरभंगा में प्रवचन करना था, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं था, मेरा बैठने का काम। कभी खीर भी खाना 2 चम्मच खा लेना बस। तुम तो छको एक कटोरी, मेरी बराबरी मत करो। मेरा मामला दूसरा है, क्योंकि मेरा काम बहुत हल्का फुल्का है। तुम भी नहीं खाओगे तो खीर किस काम आएगी? तुम खाओ, लेकिन थोड़ा तुम भी कम खाओ। लोग खुश हुए कि गुरुजी ने खीर खाने की छूट दिया है, खाऊंगा खीर। समोसा भी खा लो चटनी के साथ, 1 समोसा खा लो, 2 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। पकौड़ी खा लो, 5 पकौड़ी कम से कम।
और 7 से ज्यादा नहीं। ये सब चीजें खाना, लेकिन बस कम खाओ ताकि स्वस्थ रहो। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन सुख को जन्म देता है। मन स्वच्छ हो, शरीर स्वस्थ हो, जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य हो और काम करने में आप दक्ष हो, तो याद रखना जिंदगी में कभी भी हार नहीं होती है, फिर वो गले का हार बन करके जीत देकर चली जाती है। स्वच्छ बन, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाइए। ये छोटे मोटे लक्ष्य से काम नहीं चलेगा। टुटरुकटू नहीं नहीं, मेरे बहुत बड़े बड़े लक्ष्य। मैं संत हूं, कोई परिवार नहीं है, लेकिन मेरे से बड़ा परिवार किसी का है भी नहीं। ये सब सामने मेरा ही परिवार बैठा हुआ है। और भक्त लोग भी कहते हैं गुरुदेव ये आपका परिवार है, कहते हैं आपके बच्चे। भक्त लोग कहते हैं ये सब मेरा परिवार है। इसके लिए मुझको आश्रम बनाना है अयोध्या में, और उस आश्रम में इस भक्त परिवार को विश्राम कराना है। वहीं ऐसे भोजन खिलाना है जैसे एक माँ बड़े प्रेम से भोजन देती है, ऐसी व्यवस्था करना है आपके लिए। बहुत से भक्त लोग अयोध्या की सेवा बुक लेकर के गए हैं, सेवा रसीद, और धन संग्रह करना, दान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आश्रम कैसा बनेगा अभी नहीं बोलूंगा, जब बनेगा तब भी नहीं बोलूंगा, तुम देख लेना कैसा बना। इतना जरूर है 1000 आश्रमों में आपके गुरु का आश्रम, तुम्हारा आश्रम उनसे सबसे निराला हो, 1000 के ऊपर हो। मेरे गुरु ने बताया था अच्छे कामों में बिजी रहना, जो बिजी रहेगा वो इजी रहेगा। और उन्होंने कहा था धर्म के कार्यों में व्यस्त रहना, तो कभी भी तुम दुखी नहीं होगी। खाली बैठना शैतान का काम है, खाली मन शैतानी का काम करता है। सेवा करते रहो, निष्काम सेवा करो, निष्काम कर्म करो, निष्काम भक्ति करो, निष्काम विचार रखो, और निष्काम लक्ष्य भी बनाइए। निष्काम मुझे क्या चाहिए, अब गुरु की दया है, और क्या चाहिए। तो मैं सुना रहा था राजा दशरथ रो रहे थे। एक राजा की रोने की कहानी सुना रहा। कल एक राजा की घोड़े की कहानी थी, वो काना था और विकलांग था। अब ये राजा ऐसा मिला, रो रहा था। और राजा रो रहा हो तो याद रखना प्रजा को सीखना चाहिए कि राजा रो रहा है, कम से कम हम रो तो नहीं रहे हैं, हंस रहे हैं, यही भाग्य मेरा है। जिंदगी को हंसी खुशी के फूलों से सजाइए। जिंदगी के कुछ क्षण परोपकार के लिए भी खर्च कीजिए। जीवन का कमाया हुआ धन कुछ सत्संग के लिए भी दान कीजिए। नशा व्यसन छोड़ दीजिए, आशीर्वाद है। चितरंजन अब विश्राम करेंगे और पति लाल पासवान इटवा शिवनगर वाले दरभंगा जिले की सेवा शुरू कर चुके हैं। अच्छा है मेरे संत को भी आराम मिल गया, वो भी बैठा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। गाओ। तुम्हें देख कर के ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा
कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, गाइए गाइए। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, बहुत सुंदर। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सुमंत ने महाराजा दशरथ से पूछा, आप क्यों दुखी हुए, क्यों रोने लगे? राजा दशरथ कहते हैं, सुमंत तुमसे कुछ छिपा नहीं। मैं बूढ़ा हो गया, मेरे कान के बाल पक गए, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं। गृहस्थ का सबसे बड़ा दुख संतान ना होना। आज एक माता जी मेरे निवास पर पहुंची तो उन्होंने कहा 25 साल हो गए विवाह हुए, कोई बच्चा नहीं। तो मैंने कहा माता जी मैं देख लिया हूं आपके भाग्य में बच्चा नहीं, आप जाओ गुरु का ध्यान करो। माता जी ने बड़े दुख में कुछ नहीं कहा। 2 स्त्रियां और आई, बोली 5-5, 6-6 साल हो गए शादी हुए, कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने कहा तुम जाओ अगले साल मिलना। वो सोच रही थी तुरंत को छो मंत्र कर देंगे गुरुजी, 1 साल का वेट करो, आस्था होगी तो आना, तो फल दे दूंगा मंत्र पढ़ के। फिर मैं तो अंदर चला गया तो 25 साल हो गए जिस स्त्री को शादी हुई, वो बहुत रो रही थी, वहां फर्श पर पड़ी हुई और बहुत रो रही थी। मैं सोचा कोई किसी को मारा है क्या, कौन रो रहा है। मैं अंदर से फिर निकला, हमने कहा बात क्या है? तो लोगों ने कहा वही माता जी है, 25 साल हो गए बच्चे नहीं, बहुत दुखी। मैंने कहा माता जी मत रो, मैं आपको अब एक फल दे दूंगा मंत्र पढ़ के, जाओ। बड़ी मुश्किल से चुप हुई, चली गई, बेचारी बहुत दुखी थी। राजा दशरथ की भी यही दशा थी, कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ रो रहे। तो राजा दशरथ जब रोने लगे तो सुमंत मंत्री ने कहा महाराजा रोइए मत, जब बहुत दुख हो तो गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ को बुलाया और गुरु के पास राजा दशरथ को बिठाया, कहा जो दुनिया दुख दूर न कर सके गुरु दूर करेगा। उन्होंने फिर दूसरे संत से मिलाया, दूसरे ऋषि मुनि से मिलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, 4 पुत्र प्राप्त हुए। आगे की कहानी बहुत लंबी, वहां जाना नहीं मुझको, इतने में काम हो गया। तो ऐसे ही मंत्री ने पूछा राजा साहब आप
क्यों दुखी? तो उन्होंने कहा बच्चा तो है लेकिन बच्चा बिगड़ गया है। एक ही बच्चा कुसंगत में पड़ गया, शराब पीता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, वेश्यालय जाता है, कुकर्म करता है, बदनामी भी होती है। राजपाट कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, इस बात को याद करके मैं दुखी रहता हूं। तो मंत्री ने कहा मेरा बेटा भी बिगड़ गया था लेकिन मेरा बेटा सत्संग में गया तो सुधर गया। तो आप राजा साहब सत्संग करा दो दरबार में, आपका बेटा सुनेगा तो शायद ये भी सुधर जाए। बोले सत्संग, राजा महाराजा को ज्यादा सत्संग में रुचि नहीं होती, धन तो बहुत नहीं। बोले देखता हूं। एक दिन गुस्सा आ गई राजा साहब को, अपने बेटे को जोर से झापड़ मार, बड़े जोर से मारा। वो लड़का और घर से निकाल दिया ढकेल कर, निकल बेईमान कहीं का, फालतू यहाँ भीड़ मचाता है। वो लड़का खीसे काटता हुआ निकल गया। फिर राजा को दुख हुआ कि कहाँ गया होगा। पीछे से ढूंढने गए। माँ बाप बच्चे को डांट देते हैं, भगा देते हैं, फिर पीछे से ढूंढने भी जाते हैं कहाँ गया है, भूखा है, कब आएगा, कब खाएगा। ममता तो नहीं जाती। देखा जा करके तो एक वेश्या के घर के पास में बैठकर शराब पी रहा अपने लफंगों के साथ। आंखों में आंसू आ गए कि ये तो पूरा बर्बाद हो चुका, क्या करे। जब अपने पिता को सामने देखा उस पुत्र ने वेश्यालय में बैठा हुआ, तो उसने दौड़ करके एक घास का तिनका उठाया और आंख के सामने कर दिया। मंत्री ने कहा राजा साहब वापस लौटो, अब रंगे हाथ मत पकड़ना। आपके बच्चे की आंख में तिनके भर की लाज है, इसलिए अभी सुधरने की संभावना है, वापस चलिए, रंगे हाथ मत पकड़ना। राजा वापस लौट आया। मंत्री ने कहा सत्संग कराइए, आप देखते हैं क्या होता है। जिस गुरु के सत्संग से मेरा बच्चा सुधरा उसको बुलाएंगे। सत्संग कराया, गुरु ने सत्संग किया और गुरु की सेवा में उस बच्चे को रखा कि तू सेवा कर, इनकी सेवा करता। गुरु ने कहा 1 किलो आम चाहिए, तो आम लेने गया। 1 किलो फल आम के लाकर रख दिया, 10 आम मिले। गुरु ने 1 आम दिया, सड़ा आम था, बोले इसको भी वहीं रख दो, रख दिया। सवेरे गुरु ने कहा आम फल लाइए, खाना है। तो आम सब लेने गया, देखा सब सड़ गए, सब सड़े आम ला करके रख दिया। गुरु ने कहा ये तो सब सड़ गए, तू क्या सड़े आम लाया था? बोला मैं तो अच्छे लाया था। आपका सड़ा था गुरुजी, आप वाला सड़ा था, उसको वहीं रख दिया, तो उसने रात भर में हमारे 10 आमों को भी सड़ा दिया। बोले तब तो तुझे ज्ञान हो गया ना, एक सड़ा आम 10 अच्छे आम को सड़ा सकता है, 10 अच्छे आम एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो यहीं से तू ज्ञान ले ले। अगर तो इतना अच्छा व्यक्ति है लेकिन 10 बुरे व्यक्तियों में बैठेगा, तू भी सड़ा बुरा हो जाएगा, तू भी सड़ा बुरा हो जाएगा, उनको अच्छा नहीं बना सकते। छोड़ो साथ, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांसो मिश्री एक भाव बिकाए। बच्चे की समझ में आ गया, जब एक सड़े आम के पास 10 अच्छे आम सड़ सकते हैं, तो मुझ जैसा राजकुमार ये गलत लड़कों के साथ बैठकर कितना गलती कर सकता हूं। आज से मैं गलत लड़कों की संगत छोड़ता हूं। जो लड़कियां जो लड़के गलत संगत को छोड़ देते हैं, याद रखना उनकी जिंदगी कभी बिगड़ने की संभावना ही नहीं है। संगत से ही जिंदगी बिगड़ती है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। सत्संगत से सुख मिलता है जीवन। ताली बजाकर गाइए। कण कण खिलता है
सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोए। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। आज गुरुदेव के महान भक्त पर्चा पढ़ करके थोड़ा मन को दुख लगा। जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के निवासी महान प्रचारक भक्त थे, स्टार प्रचारक, उनका स्वर्गवास हो चुका। श्री दादू सिंह राजपूत जब प्रथम मिले थे तो बहुत खुशी में रोए थे और उज्जैन में भी आए थे। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो। जाना तो सबको है, लेकिन वो भक्ति का खजाना लेकर के संसार से गए, सिंहासन पर बैठ कर गए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाति जंजीर। आज महान भक्त ईश्वरलाल रावटे का जन्मदिन है। उनकी पत्नी खिलेश्री रावटे आंध्र प्रदेश हैदराबाद से जन्मदिन की खुशी के उपलक्ष्य में आशीर्वाद मांगा और 1100 दक्षिणा भेजा। आयुष्मान भव, उन्नतशील भव का आशीर्वाद व्यास गादी दे रही। मोहन मेढ़ा, पूजा मेढ़ा, निवास नारोला, अहमदाबाद, गुजरात। ये ऐसे भक्त हैं 10 रुपया दान करते थे, महीने बाद 20 कर दिया, फिर तीसरे महीने 30 किया, चौथे में 40 किया, 50 किया, अभी 120 रुपये 12वें महीने में डेली दान भेजते हैं। डॉक्टर है, उनका कहना है मुझे शांति मिली है इसलिए दान दे रहा हूं।
इनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही। प्रेम सिंह सोलंकी, भामा खेड़ा, देपालपुर, ये इतने महान भक्त हैं, हर महीने में गुरु जी की सेवा के लिए 1100 भेजते हैं। आशीर्वाद देता हूं। दिनेश कुमार राठौर, थड़ौत पोस्ट, सिंगोली, नीमच, मध्य प्रदेश, हर महीने में 1111 दान भेजते हैं धर्म प्रचार के लिए कि देश विदेश में जा करके गुरुजी धर्म का डंका बजाइए। हम सब लोग थोड़ा थोड़ा दान देकर आपका साथ देंगे। महान भक्त तूफान सिंह तोमर, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, राजस्थान से 601 रुपये प्रति महीने दान भेजते हैं धर्म प्रचार के लिए, संतों भक्तों की सेवा के लिए। इनके लिए भी ताली बजा दो। आशीर्वाद तूफान सिंह मिलिट्री में सर्विस करते हैं। राम प्रताप राय, सीतामढ़ी, बिहार, प्रति महीने 501 रुपये की दक्षिणा देते हैं। आशीर्वाद देता हूँ राम प्रताप जी। राम सेवक राय, नई दिल्ली को भी आशीर्वाद देता हूँ, 501 रुपये प्रति महीने दान भेजते हैं। मदन राम निराला, श्रीमती अमेरिका देवी, लिल हॉल, समस्तीपुर, बिहार, प्रति महीने 1100 रुपये का दान भेजती हैं कि किसी सेवा में लगा देना, मैं इसको अयोध्या की सेवा में लगाऊंगा। आशीर्वाद लक्ष्मण प्रसाद साहू, मोहाडी, झरना, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, 2100 रुपये का दान हर महीने भेजते हैं। इनके लिए ताली बजाइए। आशीर्वाद गणेश राम बैरवा, कचनारिया, जयपुर, राजस्थान से 511 का दान आपने भेजा है। बहुत बड़ी श्रद्धा है आपकी, आपकी श्रद्धा को मैं नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और देखिए सुशील कुमार काटले, राधा देवी काटले, पंडरिया, कबीर धाम, छत्तीसगढ़, 1000 का दान हर महीने भेजते हैं। इनको भी आशीर्वाद। शैलेंद्र प्रताप चौधरी, गीता देवी चौधरी, शेवरापट्टी, बस्ती, उत्तर प्रदेश, 3500 का दान आज भेजा है। इनको भी आशीर्वाद दिया जाता है। राम सगुन यादव, उनकी ओर से भी बस्ती जिले से 1100 का दान। और महान भक्त तरवाड़ा वाले, नरमा मुजफ्फरपुर वाले और कमानपुर वाले, दरभंगा वाले आयोजक भक्तों को भी व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान करती है। इनको गमछा से स्वागत होगा, कृपया इनको बुलाया जाएगा। आपने एक रसीद अयोध्या धाम की दिया था, पहली रसीद आपने अपने नाम से मैंने काटा है। बेटे ने कहा पिताजी आप पहले दीजिए, 5100 का दान पहली रसीद में दिया है, 49 रसीद और बची है। देखिए ये नाम है लक्ष्मी साहनी, श्रीमती फूलो देवी साहनी, नौटोल, दरभंगा, 5100 रुपये पहली रसीद अपने नाम से काटा है। आइए कृपया, आइए सम्मान पत्र लीजिए, रस्सी खोल दीजिए। प्रवचन समाप्त है। और देखिए महामंगल आरती आज लास्ट में होना है, महाभंडारा भी होना है। बहुत बड़ा भंडारा बना हुआ है, बड़ी ताकत के साथ ये सुनील कुमार का परिवार, सब भाई गण और इनके माता पिता का बड़ा इन पर आशीर्वाद है। ये है देखिए साहनी जी, इनको भी सेवा रसीद दी गई थी जिसमें 5100 रुपये प्रथम दान आपने खुद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यास गादी सबसे निवेदन करती है, अयोध्या में बहुत बड़ा धर्म का काम होने जा रहा है। बिहार वालों के लिए, झारखंड वालों के लिए और विश्व के किसी भी तीर्थ यात्री के लिए अयोध्या में बहुत सुंदर आश्रम धर्मशाला बनने जा रहा है, जिसके लिए हर व्यक्ति आज दिल खोल करके 50 रुपये दान, 100 रुपये दान, 200 रुपये दान वो संत जी खड़े उस कार्यालय में देंगे, इधर संत जी बैठे इस कार्यालय में देंगे। और जो लोग इस कार्यक्रम में सहयोग देना चाहेंगे वो कार्यालय वहां लगा, वहां पर देंगे और रसीद कटा लेंगे। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख हरता, ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। ये दुख हरता, ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। गुरु नाम यही, गुरु धाम यही, गुरु नाम यही, गुरु धाम यही। ये है गुरुवर की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये
दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। ये कृपा करे सब कष्ट हरे, ये कृपा करे सब कष्ट हरे, ये सुखदाता की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये करुणा सिंधु ये दीन बंधु सही राह बताने वाला, सतबोध कराने वाला। ये करुणा सिंधु ये दीन बंधु सही राह बताने वाला, सद्बोध कराने वाला। भव पार करे तय ताप हरे, भव पार करे तय ताप हरे। ये गुरु महिमा की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी भक्तगण माताएं बहनें अपने स्थानों पर बैठ जाएं और बैठकर अंजलि बांधकर 3 बार गुरुदेव को बंदगी करें। बंदहु सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारहु बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोली सद्गुरुदेव की जय हो। अब सभी भक्तों को परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो सभी भाव श्रद्धा पूर्वक आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वप्रथम मंच पर जो आयोजक भक्त हैं वे